Hello everyone, I am Rakesh Kumar Nayak. I welcome all of you in this robotics lecture series. So in today's class we are going to see the robot applications. So today we are going to talk about some of the robotics applications where we can use the robot, but we are not going to today we are not going to talk about the industrial applications. We are going to talk about some other applications. For example, if you can say these robotic applications where uh, in this lecture basically we are not focused on the industrial applications, we are बस just focusing on the other applications. तो रोबोट के जो है ना इंडस्ट्री को छोड़कर और बाकी जगह पे जो applications है उसको थोड़ा सा हम लोग ज्यादा फोकस किए हुए हैं. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो है ना जो पहला एरिया है वो क्या है, मेडिकल के फील्ड में रोबोटिक्स का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है. मेडिकल में अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा सर्जिकल रोबोट्स होता है वो जो है हमारा मेडिकल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर हम लोग कोविड-19 में देखें तो अभी भी हमारे पास बहुत सारे जो है ना एप्लीकेशंस हैं. माइनिंग में अगर देखें तो माइनिंग में भी बहुत जो है ना हम लोग यहाँ पे जो है ना रोबोटिक को अप्लाई करते हैं. तो हमारा जो एप्लीकेशन है माइनिंग में भी बहुत ज़्यादा है, स्पेस में हमारा बहुत ज़्यादा है. अगर स्पेस की बात करें तो हमारे जो रोवर्स होते हैं जैसे प्रज्ञान रोवर हो गया, ये जो है ना स्पेस में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन में आते हैं. हमारे पास अंडर वाटर एप्लीकेशन है रोबोटिक्स का, एंड वी ऑल्सो हैव सम एप्लीकेशंस इन द डिफेंस ऑल्सो. सो वी आर गोइंग टू टॉक basically in today's class we are going to talk some of the other applications, not from the industry but it's essential applications required in this particular field. So let me talk about medical applications. So फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट दिस मेडिकल. अगर हम लोग जो है ना मेडिकल एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं तो लेट मी टॉक अबाउट दिस कोविड-19. हम लोग सर्जिकल रोबोट्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर रहेगा सर्जिकल रोबोट्स के लिए, क्योंकि जो है उसमें हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है. मास्टर एंड स्लेव टाइप का जो है ना जो कॉन्सेप्ट होता है उसके लिए है, तो उसको हम लोग जो है ना बाद में देखेंगे. तो लेट मी गो टू दिस पेंडेमिक सिचुएशंस. अभी के जो इस पेंडेमिक सिचुएशंस में जब जो कोविड-19 का जो सिचुएशन है वहां पे जो है ना इंडिया हैज डन लॉट्स ऑफ द रोबोटिक्स, यू नो द एप्लीकेशंस. दे हैव डन लॉट्स ऑफ द थिंग. तो ये जो पहला वाला फिगर देख रहे हो आप, इस फिगर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज द अल्ट्रावायलेट यूवी लैम्प. अल्ट्रावायलेट जो है ना जो लैम्प है, तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसको आईआईटी जोधपुर में जो विजय कुमार सर हैं और नीलाद्री सर हैं उन्होंने जो है ना ये उस पर काम कर रहे हैं. तो ये आईआईटी जोधपुर का जो है ना ये फोटोग्राफ्स मैंने लिया हुआ है आईआईटी जोधपुर के जो है ना वेबसाइट से. तो ये जो पर्टिकुलर रोबोट है ये क्या है, ये आपका जो है यूवी लाइट्स है. जो यूवी लाइट्स है, इफ यू रिमेम्बर that UV lights are they are able to kill all the germs and the virus. कई बार ये कहा जाता है कि अगर आपका जो वाटर है, अगर वाटर को आप सिर्फ आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए अगर सन के रेडिएशंस में रख देते हो तो वो वाटर प्योर हो जाता है. यू आर एबल, दैट वाटर इज बिकम द ड्रिंकेबल वाटर. ऑल द जर्म्स एंड एवरी द बैक्टीरिया एंड एवरीथिंग विल बी किल्ड बाय द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. तो यहाँ पे भी जो ये यूवी रेज है, दे आर यूज टू किल ऑल द कोरोना वायरस. कोरोना वायरस को किल करने के लिए जो है ना ये लैंप यूज किया जाता है. तो जो हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स को सैनिटाइज करने के लिए, अल्ट्रावायलेट लाइट से सैनिटाइज करने के लिए ये यूज किया जाता है. ऑल्दो अल्ट्रावायलेट रेज आर, दिस यूवी रेज आर हार्मफुल फॉर अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो. तो जो है एम्प्टी हॉस्पिटल्स को सैनिटाइज करने के लिए जो है ना ये वर्क किया जाता है. ओके, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एक और जो है एप्लीकेशन अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि दिस इज एप्लीकेशन ऑफ एन बैंगलोर. लेट मी प्ले द वीडियो फर्स्ट, देन आई विल टॉक अबाउट दिस वीडियो. ओके, तो ये जो है ना बैंगलोर का जो है हॉस्पिटल पे जो है ना ये इम्प्लीमेंटेड है. मोस्ट प्रॉब्ली आईआईसी बैंगलोर ने जो है ना इसको इम्प्लीमेंट किया है. आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट आई थिंक आईआईसी बैंगलोर हैज वर्कड इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. So you can see here, this is what my robot. ये जो है ना मेरा क्या है, मूवेबल रोबोट है, जो क्या कर रहा है कि जो है ना विदाउट कई बार क्या होगा कि हमारा जैसे जो कोरोना इन्फेक्टेड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो बेड्स है वहाँ पे डॉक्टर्स जो है अंदर नहीं जा रहे हैं.
वहां पे नर्स अंदर नहीं जा रहे, तो ये क्या करेगा, जो भी एसेंशियल चीज है इसको जो है पेशेंट तक पहुंचा रहा है विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। तो ये डायरेक्टली वहां जा रहा है। ये देखिए, आप अगर इसको देख सकते हैं तो इसमें कोलिजन अवॉइडेंस भी है। ये कोलिजन अवॉइडेंस करके अपना डिटेक्ट करके जो है ना ये जा रहा है। ये जो है ना हर एक बोर्ड रूम में जाएगा, हर एक रूम में जाएगा, और वहां पे जो भी पेशेंट होंगे उनको जो भी जरूरत की चीजें होंगी वो इससे निकाल कर जो है ना यूज कर सकते हैं। अगर कोई टेस्ट लेना होगा तो क्या होगा कि जो है सीसीटीवी और माइक के थ्रू पे डॉक्टर्स डायरेक्टली जो है पेशेंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और यहाँ पर प्रेजेंट जो भी किट होगा उसको जो है ना वो लेके उसको मेजर कर सकते हैं। तो विदाउट फिजिकल कांटेक्ट ऑफ अ डॉक्टर or a nurse or any other person, the patients are able to doctors are able to access the patient, and patients are able to communicate with the doctor. तो ये जो है ना एक एक छोटा सा एग्जांपल था। लेट मी प्ले सम अदर वीडियो आल्सो। In Mumbai also you are able to see the COVID robots are there. Let me play a very small video. Another video, in the COVID hospitals. Okay, so this is in a video in Mumbai. If you are able to see this particular video, Mumbai, particular robot, particular movable robots, inside where the patient will take their food or whatever the item. inside that particular part. So ये जो है ना आप एग्जांपल देख सकते हो। ये भी जो है ना, if you can see the title, the robot serve food water to the COVID-19 patient at Mumbai hospital. तो ये एनडीटीवी से लिया हुआ वीडियो है, you can see it here. तो before going to the next application, let me go to one of the robotics company in India, जो कि जो है ना पीयर रोबोटिक्स है। इस पीयर रोबोटिक्स कंपनी में जो है ना अगर आप देखोगे तो दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ सपोर्ट्स, एंड दे आर आल्सो वर्किंग इन दिस काइंड ऑफ एन एक्टिविटी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेट मी सॉ यू दिस वीडियो। दिस इज वन स्मॉल वीडियो बाय द पीयर्स, दिस पीयर ग्रुप्स ऑफ द रोबोटिक्स। तो ये भी जो है ना सेम टाइप का जो है ना एप्लीकेशंस प्रोवाइड करते हैं। दिस इज इन आईआईटी दिल्ली कैंपस का जो है ना ये उनका सेटअप है पीयर रोबोटिक्स का। So let me play this video. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी जो इनका जो रोबोट व्हीकल है ये क्या है, आपका सेमी ऑटोमेटेड रोबोटिक्स व्हीकल है। ये अपने आप बिना किसी वो के जो है ना इट विल फाइंड इट्स पाथ, इट विल गो टू द पाथ। वहां पे जो है क्या होगा कि जो है ना सम पीपल विल रिमूव द द लगेज वॉट एवर इट इज, सो इट विल गो। यहाँ पे आप अगर देख सकते हो तो ये क्या करेगा कि इट विल गो टू द दिस इज द फर्स्ट द गोल। यहाँ पे जैसे ये गया, इसने देखा कि कुछ पैकेज है, ये वहां रुक जाएगा। देन समवन इज रिक्वायर्ड टू पिक अप दिस पैकेट। उसको जो है ना लेके फिर क्या करेगा, जो गोल 2 है वो क्या है, अवॉइड जो कोलिजन है उसको अवॉइड करने का, जो भी ऑब्स्टेकल्स बीच में आएगा उसको अवॉइड करके जो है ना ये क्या कर रहा है, इसको अवॉइड करके ये आगे बढ़ रहा है। सो दिस इज द सेकेंड गोल। एंड हियर इट विल गो टू द थर्ड गोल, जहां पे क्या है ये जो है ना पैकेज को डिलीवर कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है अपने जो है स्कैन कर रहा है इन्वायरमेंट को, एंड इट विल डिलीवर द पैकेज। ओके, देन समवन इज रिक्वायर्ड टू टेक दिस पर्टिकुलर पार्ट। वो जो है ना ह्यूमन रोबोट जो है ना इंटरेक्शन हो रहा है। सो व्हाट ही हैज डन, जैसे ही पैकेज हटाया इसने क्या किया, एक छोटा सा जो है ना फोर्स लगा दिया, सो दैट दिस रोबोट इज गोइंग टू अंडरस्टैंड ओके द थिंग इज डन। जैसे ही ये जो है ना काम कंप्लीट हो जाता है, व्हाट इट विल डू, इट विल रिटर्न बैक टू देयर होम पोजीशंस। तो इसने क्या किया, इसको जो है ना एक बार छोड़ दिया, देन इट विल गो टू इट्स अ होम पोजीशन।
ओके, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपना जो स्टार्टिंग पोजीशन था वहां पे जो है ना ये वापस चला जाएगा. सो द सेम टाइप ऑफ दिस एप्लीकेशंस वाज डन इन दिस ऑल कोविड-19 हॉस्पिटल्स. तो जो है ना इन हॉस्पिटल्स में भी जो है ना बहुत सारा जो है ये वर्क हुआ है. सो लेट मी गो टू दिस अबाउट मेन्यू. तो अगर जो है ना आप पीयर रोबोटिक्स ग्रुप को देखोगे तो मैं इसको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि प्रोफेसर एस के साहा इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी. तो आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है कि जो है प्रोफेसर एस के साहा आईआईटी दिल्ली, ही इज वन ऑफ द आवर मोटिवेशनल पर्सन who give lots of who work a lot in the field of the robotics. So he is Professor SK Saha, so he is also a part of this company, their advisor. So if you want you can communicate to them also. So let me go to the another applications. Okay, so let me go to the another applications. Now if we talk about the mining, so there are lots of the application in the mining field also. चाहे वो जो है आप कोल माइनिंग की बात करो या फिर जो है ना गोल्ड माइनिंग की बात करो, देर आर लॉट्स ऑफ द प्लेसेस वेयर द रोबोट्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंड द कंडीशन इज नॉट गुड. समटाइम्स द ऑक्सीजन लेवल इज वेरी लेस. ऑक्सीजन बहुत कम हो रहा है, कई जगह पे जो है ना बहुत सारे और खतरे हो रहे हैं. तो ऐसे जगहों पे भी क्या होता है कि जो है ना दिस रोबोट्स आर वर्किंग वेरी एफिशिएंटली. यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग बोलोगे कि जो है ना इट्स लुक लाइक अ जेसीबी मशीन. तो जो है ना दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ना रोबोटिक्स. वहां पे भी जो है ना रोबोटिक्स एप्लीकेशन हो रहे हैं. तो यहाँ पे भी ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये जो है ना आपका रोबोटिक्स का ही एक एप्लीकेशन है. लेट मी प्ले अ वेरी स्मॉल वीडियो सो दैट यू आर एबल टू फील दिस मिनरल्स पार्ट. So let me play this particular यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है ना जो अंडरग्राउंड माइनिंग का काम कर रहा है, इसको ऑल्सो नल को जो है ना उसे क्या करना है, क्लाउड तो ये जो है ना मैपिंग कर रहा है यहाँ पे जो है जाना थोड़ा डिफिकल्ट है. ना ऑक्सीजन लेवल कम होगा, इससे ना का जो मटीरियल है वो तो इस टाइप का जो है ना जो डेंजरस आपका जो है और ये क्या कर रहे हैं there we can know the map of the ground and we are able to see the minerals, which kind of minerals are available. So this is another kind of an application when we talk about the robotics. Let me go to the next applications. So if you will see the next area of the application, it is in a space. So if you talk about the space, तो स्पेस पे जो है ना हम लोग दो के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले देयर आर लॉट्स ऑफ द एप्लीकेशन बट दीज टू एप्लीकेशंस वी आर गोइंग टू टॉक इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. द फर्स्ट इज व्हाट व्योमोमित्रा. तो जो है ना जो आपका व्योमोमित्रा इट्स अ सेमी ह्यूमनाइड. if you remember Sophia, maybe some of you has remember the Sophia. So Sophia was the first humanoid who got the citizenship. तो ये जो है ना जो व्योमोमित्रा है ये इसरो का बनाया हुआ एक सेमी ह्यूमनाइड रोबोट है. तो ये जो पर्टिकुलर रोबोट है इसको इसरो जो है जो अभी 2020 पे दिसंबर 2020 पे और 21 जून 21 पे के टाइम पे जो इसरो अपना जो है ना लॉन्च करने वाला है गगनयान. तो गगनयान मिशन का ये पार्ट है. बिफोर द ह्यूमंस she is going to their this humanoid robot, semi humanoid robot is going to that particular place and they are going to explore. So that is one of the part ISRO is going to launch. ISRO का another part ये जो प्रज्ञान रोवर है, प्रज्ञान रोवर. तो प्रज्ञान रोवर क्या है कि जो है ना हमारा चंद्रयान 2 का पार्ट था. चंद्रयान 2 के पार्ट में ये रोवर क्या करते हैं, चंद्रमा पे लैंड होने के बाद द मेन वर्क ऑफ दिस रोवर वाज टू फाइंड आउट द
जो वहाँ का जो चंद्रमा का जो सॉइल है उसको जो है ना आइडेंटिफाई करके फाइंड आउट करना कि उसके कंपोजिशंस क्या हैं। तो यहाँ पे दो पेलोड लेके गया हुआ है, एक जो है ना आपका एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी है और दूसरा लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये दोनों जो है ना प्रज्ञान रोवर के साथ में है। सो लेट मी शो यू अ वीडियो ऑफ दिस टू पर्टिकुलर पार्ट सो दैट we are able to go to the so let me play a little bit about this the uh, Vyoma Half Mitra. humanoid, being made for the first unmanned Gaganyaan mission. I can monitor crew module parameters, alert you, and perform life support operations. I can mimic all crew activities like switch panel operations, ECLSS functions, etc. I can also be your companion, can converse with the astronauts, recognize them, and can also respond to their queries. Hi, this is Chetan from Times of India. What you see here is Vyomitra, the half humanoid that will be part of the Gaganyaan program, which will see ISRO send astronauts into space and bring them back safely in 2022. So Vyomitra will be part of the unmanned missions that the agency plans to conduct in December 2020 and June 2021, as has been announced by ISRO Chairman K. Sivan. So here we'll try and find out what this functional model does, and we have ISRO officials explaining the thing, and we'll also hear Vyomitra introduce herself. Hello everyone, I am Vyomitra, the prototype of the half-humanoid, being made for the first unmanned Gaganyaan mission. I can monitor crew module parameters, alert you, and perform life support operations. I can mimic all crew activities like switch panel operations, ECLSS functions, etc. I can also be your companion, can converse with the astronauts, recognize them, and can also respond to their queries. We are really simulating human functions so that it will be interacting with the environment control life support system. So whether the system is in by right, so this will be very useful to simulate as if a human is flying. It will be simulating the exact human functions there. ह्यूमनाइड रोबोट तो जिसको इसरो लॉन्च करना चाहता है अपने जो है ना जो मिशन है गगनयान में, जो कि आपका दिसंबर 2020 पे या आपका जो है ना जून 21 तक का जो है ना जो टारगेट है। लेट मी गो टू द चंद्रयान 2 का जो है ना जो सेकंड मिशन था। सो लेट मी गो टू अ लिटिल बिट अबाउट दिस प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान रोवर के बारे में जो है ना हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सो लेट मी प्ले दिस स्मॉल वीडियो। दिस इज ऑल्सो वीडियो फ्रॉम द इसरो। तो ये प्रज्ञान रोवर का है। सो इफ यू विल सी दिस इज प्रज्ञान रोवर। ओके, ये रोवर जो है आपका पूरा का पूरा सोलर पे ऑपरेटेड रोबोट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका जो है ना सोलर पैनल है। इज द सोलर पैनल। यहाँ पे आपके दो नेविगेशन कैमरा लगे हुए हैं। these sensors are used to navigate the direction कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है। So they are going to allow how to move, where to move. So it will act as the eyes for this Pragyan rover. ये हमारा जो है ना पहला पेलोड है। ये हमारा जो है ना एक्सरे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। तो ये जो स्पेक्ट्रोमीटर होगा, ये स्पेक्ट्रोमीटर क्या करेगा, एक्सरे को यूज करके जो भी हमारा सॉइल कंटेंट है उसको जो है ना चेक करेगा। दिशा का ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, जो कि जो है ना जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा उस इंफॉर्मेशन को कहाँ ट्रांसमिट करेंगे। सबसे पहले जो है ना ये ट्रांसमिट करेंगे आपके विक्रम लैंडर पे, और विक्रम लैंडर इसको ट्रांसमिट करेगा इंडिया का जो अर्थ ये जो है आपका जो है रॉकेट, ये असेंबली है इनका जो व्हील है। तो इट विल पास इट। अगर कोई बड़ा ऑब्स्टिकल भी आता है तो इजीली जो है ना ये पास कर सकता है। तो ये हमारा जो है ना विक्रम लैंडर है। विक्रम लैंडर जो है हमारे पास, विक्रम लैंडर के पास ज़्यादा बैटरी है।
so they can amplify the signal more and they can transmit to the earth station. But हमारा प्रज्ञान रोवर है वो डायरेक्टली अर्थ स्टेशन तक ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा सिग्नल को। तो यहाँ से जो भी सिग्नल आएंगी प्रज्ञान रोवर से वो किस पे आएंगी, सबसे पहले जो है ना आपके विक्रम लैंडर पे आएंगे। विक्रम लैंडर से जो है ना ये आगे ट्रांसमिट होगा। अर्थ स्टेशन से जो भी सिग्नल आएगा वो पहले किस पे आएगा, आपके विक्रम लैंडर पे आएगा और फिर वहाँ से जो है ना प्रज्ञान जो है रोवर से। तो यू कैन सी वेरी स्मॉल वीडियो ऑफ दिस प्रज्ञान। तो जो है ना ये प्रज्ञान रोवर है, पार्ट ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम चंद्रयान 2 का जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट this bogie mechanism will help to go through this type of the then it will this spectroscopy spectroscopy what it will do, it will take the X-ray signal। ये आपका लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो ये लेजर सिग्नल से क्या करेगा कि इट विल डिटेक्ट सम ऑफ सॉइल कंटेंट कि उसके अंदर में क्या है, कौन से कंपोजिशंस हैं, उन सब चीज को डिटेक्ट करके क्या करेगा, जो भी सिग्नल होंगे उसको जो है ना ट्रांसमिट करेगा। तो ये हमारा था प्रज्ञान रोवर। सो दिस इज सम ऑफ ना एप्लीकेशंस रिलेटेड विद द स्पेस। अगर हम लोग स्पेस को देखें तो दीज आर सम ऑफ द स्पेस रिलेटेड एप्लीकेशन इन द रोबोटिक्स। लेट मी गो टू द अंडर वाटर एप्लीकेशन। तो अगर हम लोग अंडर वाटर एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो अगर हम लोग स्पेस पे जब जा सकते हैं तो अंडर वाटर ऑल्सो देयर आर देयर सेपरेट वर्ल्ड। जैसे स्पेस जो है ना एक सेपरेट वर्ल्ड है, उसी तरीके से अंडर वाटर ऑल्सो इज अ सेपरेट वर्ल्ड। देयर आर लॉट्स ऑफ द वर्क्स आर गोइंग ऑन अंडर वाटर। हमारा जो अर्थ है उसका जो है 2/3 पार्ट जो है ना वाटर से जो है पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ द वर्क। सो लेट मी गो टू दिस कंपनी। okay so this company is again when we talk about this Planes technology। अगर मैं जो है ना इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं, सो दिस इज अ कंपनी। लेट मी गो टू दैट पर्टिकुलर वेबसाइट फर्स्ट। अगर हम लोग जो है ना इस कंपनी के बारे में देखें तो दिस कंपनी हैज आल्सो द प्यूपिल्स वर्किंग फ्रॉम द आईआईटी मद्रास। सो आईआईटी मद्रास के एलुमनी ने जो है ना इनको फंड किया है। इफ यू आर एबल टू सी दिस पर्टिकुलर पार्ट, आईआईटी मद्रास एलुमनी एंड द फैकल्टी हैव वर्किंग सिंस 2012। So they have done a very great job for this particular area. So there are so many rovers are there, like this is the Mike rover. If you can see the separate there are different rovers also। ये क्या करते हैं, लेजर मेजरमेंट कर सकते हैं। ये आपका स्पॉट बायो जो है ना फ्यूलिंग क्लीनिंग कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक जो है ना थिकनेस कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ द एप्लीकेशंस आल्सो दे आर एबल टू परफॉर्म। Okay, this is the another the rover made by this particular group of the pupils। So if you see the industry support, they are going to support the ports, shipping, oil and gas, dam, bridge, power पे, और जो है ना scientific research पे they are working a lot in this particular area also। So let me play a very small video of the Mike rover। तो अगर हम लोग जो है ना Mike rover को देखें तो let me play a very small video। So this is a kind of an underwater robot which will go inside the sea level and it will do lots of work। कई जगह पे हम लोगों को जो है ना हमारा सबमरीन होता है या फिर और भी कुछ चीज़ें होती हैं, अगर उसमें कुछ रिपेयर या शिप हो गया उसमें अगर कुछ रिपेयर का काम करना है या फिर अंडर वाटर वेल्डिंग करनी है या और कुछ काम करना है तो उसके लिए हम लोग अंडर वाटर रोबोट्स को डालते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग उतने देर तक जाकर काम नहीं कर पाएगा। अगर किसी को जो है ना अगर वो पूरे के पूरे गैस सिलेंडर के साथ पे भी अगर जा रहा है तो वो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तो कुछ ड्यूरेशन तक वो काम कर पाएगा। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, द ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, तो वो बहुत देर तक काम नहीं कर पाता। तो उसी लिए ऐसे जगहों पे जो है अगर अंडर वाटर रोबोट्स आर प्रिफर्ड टू डू द लॉट्स ऑफ द वर्क
बिकॉज इफ यू अगेन सी द अगर अंडर वाटर ग्राउंड पे अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग जो है ना नीचे की बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी क्या हो रहा है कि वी आर यू नो द लेस ऑफ ऑक्सीजन, इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस। बहुत सारे जो है ना अटैक्स हो सकते हैं, बहुत सारे जो है ना अननोन स्पेसीज हैं अंडर वाटर में, जिसके बारे में हम लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये भी जो है ना एक टाइप का बहुत बड़ा एप्लीकेशंस है। यहाँ पे भी जो है ना लोग बहुत काम कर रहे हैं अंडर वाटर रोबोट्स के ऊपर पे भी। ओके, तो देयर आर लॉट्स ऑफ द पॉसिबिलिटी अंडर वाटर यू नो दिस इन रोबोटिक्स ऑल्सो। सो अगेन IIT मद्रास का अगर नाम आया है, तो आई शुड मेंशन द नेम ऑफ द प्रोफेसर। प्रोफेसर टी अशोकन वाज यू नो द आवर मेंटर। उन्होंने जो है ना हम लोगों को रोबोटिक्स की ट्रेनिंग दी थी IIT मद्रास में। So he is a very wonderful person. He is a very good person. If you have, if you got an opportunity to visit IIT Madras, I request all of you, you must meet, the Professor T. Ashokan. He is right now the chairperson in the Robotics Society of India. तो अगर आप लोग जो है ना वो सोसाइटी ज्वाइन करना भी चाहते हो, तो you can join that also. So this is all about the underwater robot. Okay, now let's come to the another area of the application, जो कि हमारा डिफेंस में है। तो अगर हम लोग जो है ना डिफेंस में बात करें एप्लीकेशन के लिए, तो डिफेंस में हमारा क्या है, DRDO जो है ना, DRDO इस पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है और DRDO काम करता है। तो यहाँ पे जो हम लोग पहले रोबोट के बारे में बात करेंगे, वो क्या है, हमारा रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल ROV दक्ष। तो दक्ष जो है ना आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ एन सीरियल मैनिपुलेटर काइंड ऑफ एन थिंग। बट क्या है, आपका जो है ना बेस यहाँ पे आपका रिमोट है। वी हैव अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UVA नेत्रा। ये जो है ना आपका नेत्रा है। हमारे पास जो है ना स्पेस रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है, कन्फाइंड स्पेस रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है। हमारे पास जो है ना वी हैव अनदर काइंड ऑफ एन रोबोट्स। we have so many different robots are there. So let me take you all of you directly to the DRDO website. अगर हम लोग डायरेक्टली अगर जो है ना DRDO की वेबसाइट पे जाएं, तो यहाँ पे जैसे ही आप रोबोटिक्स देखोगे, तो जो DRDO का रोबोटिक्स वाला जो पेज है, इस पे अगर आप देखोगे, तो मैंने यहीं से लिया है। यहाँ पे रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में और पढ़ना चाहते हो, तो आप पढ़ सकते हो कि ये आपका कंटिन्यूअसली 3 घंटे तक जो है ना चल सकता है। ये 100 मीटर के डिस्टेंस तक जो है क्या कर सकता है, फाइबर ऑप्टिकल केबल के यूज करके जो है ना वायरलेस कम्युनिकेशन करा सकता है अप टू 500 जो है ना मीटर लाइन ऑफ साइट पे। सो देयर आर सो मेनी स्पेसिफिकेशंस आर आल्सो गिवन। यू कैन सी द photographs also from here only I have taken the photographs. So let me play 1 or 2 video from this DRDO website. तो जो DRDO का जो है ना हमारा जो रोबोटिक्स वाला पार्ट है, let me play 1 or 2 video. So first let's see this remotely operated vehicle ROV Daksha. So let me play this video. रोस्टर के लिए लोकेश, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो रिसेप्शन पर। क्या नाम है इसका? इसका टेक्निकल नेम क्या है? He'll just explain. Yeah. This is called as ROV Daksh. ROV means remotely operated vehicle. It is mainly used for handling the bombs as well as defusing the bombs. Bombs up to 20 kg only. So it is having 2 guns over there. One is a water disruptor gun, water jet disruptor gun. Water jet disruptor gun is there, and another is 12 bore gun. With the help of gripper and the 3 cameras, the operator can see the through all the cameras and the sensors. Will operate from the 500 meters away, और वहाँ से बॉम्ब उठा के वो डिफ्यूज कर सके। It will defuse the bomb. सो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे ये क्या है, मेरा एक प्रिज्मेटिक जॉइंट लगा हुआ है, सामने में ये मेरा एंड इफेक्टर लगा हुआ है। तो ये जो मेरा जो है ना ऊपर वाला पार्ट है, जो रिमोटली बेस है, रिमोट बेस के ऊपर वाला पार्ट क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ एन एग्जांपल ऑफ सीरियल मैनिपुलेटर। और ये जो हमारा एंड इफेक्टर है, ये क्या कर सकता है, बहुत सारे जो है ना बहुत सारे जगहों पे माइंस को निकाल सकता है, और बहुत सारे काम के लिए जो है ना यूज हो सकता है। इवन इसके साथ पे गन लगा हुआ है, जो कि जो है
रिमोट होता है, इस रिमोट को हम लोग जो है ना टीच पेंडेंट बोलते हैं। इस टीच पेंडेंट से क्या कर सकते हो, यू आर एबल टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू योर रोबोट, यू आर एबल टू ऑपरेट योर रोबोट। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको हम लोग जो है ना टीच पेंडेंट बोलते हैं। shuttle service is Membrane very keep. This is a control station for remotely operated vehicle. We can use either membrane keypad or touch screen to operate this ROV, and we can operate within 500 meter range through wireless connectivities, and we can also use fiber optic link in case of frequency jump, and that is very useful for ID handling and diffusion purpose. Okay, so this is what about remotely operated vehicle. Let me play a small video of a Netra. Netra इस ड्रोन से ये जो नेत्रा है इसके थ्रू पे जो है ना आप गूगल मैप दिस वीडियो हियर। तो अगर आप जो है ना एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जो है ना वी हैव अ डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो डीआरडीओ में भी जो है ना हमारा बहुत सारा एप्लीकेशंस है। लेट मी रिवाइज व्हाट वी हैव डन टुडे। आज की क्लास में हम लोगों ने जो है ना कुछ एप्लीकेशंस देखा रोबोटिक्स का, जो रोबोट्स हैं उनका कुछ एप्लीकेशंस देखा। ये जो एप्लीकेशंस हैं इस एप्लीकेशंस इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम लोगों ने ट्राई किया कि ज़्यादातर मैं आपको इंडियन मेड चीज़ दिखाऊं, मेड इन इंडिया का जो है ना दिखाऊं, जो इंडिया जहां पे इन्वॉल्व है उन चीज़ों को दिखाऊं। तो हम लोगों ने जो है ना सबसे पहले स्टार्ट किया था मेडिकल से। मेडिकल में हम लोगों ने रिसेंटली अभी जो काम चल रहे हैं ये हमारा जैसे जो ये पर्टिकुलर काम है ये आईआईटी जोधपुर का काम है, जो अल्ट्रावायलेट रेज को यूज़ करके सैनिटाइज करने का। ये जो है ना जो रिमोटली ऑपरेटेड दिस व्हीकल्स है, ये व्हीकल्स क्या कर रहा है, इसके थ्रू पे जो है ना द कोविड पेशेंट्स आर एबल टू गेट द थिंग्स डन। सो दीज आर सम ऑफ द कोविड एग्जांपल्स। इसके साथ में कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जैसे सैनिटाइजर मशीन हो गया और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे। अगेन यू कैन सी दैट पर्टिकुलर पार्ट। लेकिन अगेन कुछ जगह पे क्या होगा, जो रिया ने जो डेफिनेशन दिया था रीप्रोग्रामेबिलिटी वाला, वो कई चीजें कई जगह पे पास नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए कई को रोबोट्स के कैटेगरी में रखा गया है, कई को नहीं रखा गया है। तो इसीलिए हम लोग उस डिस्कशन में अभी नहीं जाते हैं। बट दिस इज काइंड ऑफ robots which are used in this COVID-19 in India. So many places, so many IITs, NITs
और बहुत सारे जो है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दे कम अप विद दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन फॉर द लोकल हॉस्पिटल्स। वो जो है ना सिटी के हॉस्पिटल्स में, जैसे ये बैंगलोर का हॉस्पिटल्स है, दिल्ली के हॉस्पिटल्स में जो है ना, मुंबई के हॉस्पिटल्स में, सो एवरीवेयर द दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैज प्रोवाइडेड सम ऑफ द फैसिलिटी। उसके बाद हम लोगों ने जो है ना, हम लोगों ने माइनिंग के बारे में देखा। माइनिंग से रिलेटेड हम लोगों ने जो है ना कुछ एप्लीकेशंस देखे। वी हैव सीन द स्पेस एप्लीकेशन, रोबोट का स्पेस एप्लीकेशन। हम लोगों ने जो है ना व्योमोमित्रा को जो है देखा, लिटिल बिट अबाउट दिस सेमी ह्यूमनाइड रोबोट। हम लोगों ने प्रज्ञान रोवर के बारे में थोड़ा सा देखा कि हाउ दिस प्रज्ञान रोवर will land into the lunar surface and it will find out the minerals or find out the soil compositions of the lunar surface. Then what we have seen the underwater robots. This is also the company owned by the Indian pupils. IIT Madras has played a very important role in this company. हम लोगों ने जो है ना PS रोबोटिक्स के बारे में भी देखा था, जहाँ पे जो है ना IIT दिल्ली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड व्हाट वी हैव सीन द एप्लीकेशंस रिलेटेड विद द डिफेंस। डिफेंस से रिलेटेड हम लोगों ने एप्लीकेशंस देखा, जिसमें हम लोगों ने दक्ष और जो है ना नेत्रा का वीडियो देखा था। इफ यू वांट टू सी द अदर वीडियोस, दिस ऑल द वीडियोस आर अवेलेबल इन द यूट्यूब्स। आप जो है ना बहुत सारा एप्लीकेशंस देख सकते हो। देयर आर सो मेनी रोबोट्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। बट हमारे आज के जो वीडियो में है, हम लोग जो है ना इंडियन इनोवेशंस को ज्यादा जो है ना आप लोगों के सामने रखना चाह रहे थे। सो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को छोड़कर जो बाकी एप्लीकेशंस हैं, उसका जो है ना एक छोटा सा आपको ओवरव्यू यहाँ पे हम लोगों ने दिया है। सो लेट मी स्टॉप माय वीडियो हियर। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम। सो थैंक यू वेरी मच। Let me stop.